जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर, और बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर किसी की ज़िंदगी में है शामिल और उसको जो है कहीं ना कहीं से जाके परेशान करता है, लेकिन हम अक्सर इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं और वो ये है जहनी दबाव। और इसके असरात फिर क्या होता है कि खाली हमारे जहन पर ही नहीं होते, हमारे ऊपर जिस्मानी तौर पे भी होते हैं। और जिस्मानी तौर पे किस तरह नज़र आते हैं? हमारे बाल, हमारे स्किन और हमारे जो रोज़मर्रा की रूटीन है उस सबको मुतासिर करता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम इस पे बात करें कि हमारे साथ जो माहिर हैं वो हमें बताएं कि किस तरह हम इस जहनी दबाव से बच सकते हैं और जहनी दबाव से बचने के साथ साथ जो भी इसके साथ हमें मसले मसाइल होते हैं उनको किस तरह कम कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल शम्स, डर्माटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। हमारे साथ हमेशा होते हैं और अच्छी ही बात बता के जाते हैं, तो उनसे मिलते हैं और सुबह खैर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम मानूर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि सबसे आम जल्दी बीमारी कौन सी है जो अगर हम स्ट्रेस लेते हैं और जहनी दबाव का शिकार होते हैं तो वो नुमाया होती है? जी मानूर, इसमें 2 ज़रूरी बातें हैं। कुछ बीमारियाँ जो पहले से चल रही होती हैं जिसको हम क्रोनिक डिज़ीज़ेज़ कहते हैं, जो लंबे अरसे से मरीज़ों में होती है, जैसे एक्ज़िमा या सोरायसिस, इवन आप एक्ने कह लें, जी। वो बीमारियाँ ज़हनी दबाव से बढ़ जाती है। यानी प्री एक्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स या पहले से मौजूद बीमारियां, उनकी शिद्दत बढ़ जाती है। हम्म। और इसके अलावा ज़हनी दबाव से कुछ नई बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जिसको हम साइकोकुटेनियस डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें मरीज जो है ना, उसके ज़हनी दबाव की वजह से वो ऐसे सिम्पटम्स डेवलप करता है जो अपने जिल्द, बाल और नाखूनों को नुकसान पहुंचा रहा होता है, ना चाहते हुए भी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये किस तरह नुकसान, क्या सिम्टम्स क्या है, किस तरह नुकसान पहुंचा रहा होता है? क्या खुद से या फिर वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं? जी, मानूर, ये एक बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है। इसमें होता ये है कि बहुत सारी कंडीशंस, जैसे आप यूँ कह लें ट्राइकोटिलोमेनिया, इसमें होता ये है कि मरीज़ अपने बाल नोचता है। ज़हनी दबाव की वजह से अमूमन इसका शिकार बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ख़ानदान जिसमें वालिदैन यानी बच्चे के जो वालिदैन होते हैं, जिनके जी। दरमियान कोई चपकलिश चल रही होती है, वो बच्चे गैर इरादी तौर पे अपने बाल नोचते हैं, सर ठीक के है। बाल खींच रहे होते हैं। हम्म। और कुछ ऐसे और मरीज़ जो एडल्ट्स होते हैं, जिसमें अगर आप मर्दों की बात कर लें तो वो अपने मूंछों के बाल नोचते हैं और दाढ़ी के बाल नोचते हैं। गैर इरादी तौर पर आपकी आईब्रोज़ के बाल नोच रहे होते हैं। अमूमन जो डोमिनेंट हैंड होता है जिससे वो काम करते हैं, सपोज अगर कोई राइट हैंडेड पर्सन है तो जी। अपने उस साइड के बालों को नोचता है जिस साइड जो इजीली एक्सेसिबल हो, और जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन होता है वो लेफ्ट साइड के बाल नोच रहा होता है। इसी तरह कुछ लोग ज़हनी दबाव की वजह से, कुछ मरीज अपने नाखून खा रहे होते हैं, उनके नाखून बढ़ते ही नहीं है। वो जब आप उनसे हिस्ट्री लेते हो कि आपने आखिरी दफ़ा कब नाख़ून काटे थे, नेल कटर कब यूज़ किया था, तो वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो कई साल हो गए, कई महीने या कई साल हो गए। तो ठीक है। वो ज़हनी दबाव की वज़ह से अपने नाख़ून काट रहे होते हैं, नोच रहे होते हैं। और इसी तरह डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी हैं। अब आप यूँ ठीक है। कह लें कि कुछ मरीज़ जो है ना, मेरे पास अमूमन जो यंगस्टर्स आते हैं, हम्म। जो मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस में अप्लाई करते हैं, जो सिविलियन फोर्सेस में अप्लाई करते हैं, आर्मी में अप्लाई करते हैं, नेवी में, एयरफोर्स में। उसमें ऐसे मरीज़ होते हैं जो जिन्होंने अपने हाथों के ऊपर कट्स बनाए होते हैं कि डॉक्टर साहब इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट बता दें कि कभी मरीज़ खुद होता है, अक्सर मरीज़ के साथ उसके पेरेंट्स होते हैं कि मेरे बच्चे या बच्ची का जो है ना, हाथ के ऊपर कट्स आए हुए हैं और ये कट्स जो है ना, इसकी वजह से इनकी नौकरी नहीं हो रही और वो रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो अ, इसको हम कहते हैं डर्माटाइटिस आर्टिफैक्टा, यानी मरीज़ अपने अंदर खुद ऐसे अलामात पैदा करता है जो कि किसी बीमारी में होते नहीं हैं। ठीक है। और ये गैर कुछ इरादी ऐसे तौर पे आपने ऐसे कहा कि पेश होते हैं? जी, जी, और कुछ ऐसे पेशेंट्स जो अ अटेंशन गेन करने के लिए, हम्म। अहमियत जिताने के लिए अपने आप को ज़ख्मी करने लगते हैं।
जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे ऐसे ठीक है। निशानात बनाते हैं, ऐसे ज़ख्म बनाते हैं, जो किसी डायग्नोसिस में फिट नहीं होते, जो किसी बीमारी में अमूमन आप जल्दी बीमारियों में उसको फिट नहीं कर सकते, वो कोई डिज़ीज़ पैटर्न फ़ॉलो नहीं करते, वो खुद से जो है ना वो ऐसे जगहों पे कट्स बना लेते हैं, कुछ ज़ख्म बना लेते हैं, नोच लेते हैं कि जिसको हम जो है ना साइकोकुटेनियस डिसऑर्डर्स की लिस्ट में डाल रहे होते ठीक है डॉक्टर बिलाल, ये सेल्फ हार्म हो गया ना, जिन्हें पता ही नहीं चलता, गैर इरादी तौर पे ये कर रहे हैं, हैं। इसकी जी। ट्रीटमेंट मुमकिन है? किस तरह इसका इलाज किया जाता है, आप बता सकते हैं? देखिए मानूर, हर जो साइकोकुटेनियस डिसऑर्डर है वो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है। अब इसमें अमूमन एक डर्मेटोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट का जो मल्टी बिल्कुल। डिसिप्लिनरी टीम है उसके थ्रू इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। अब कुछ ऐसे ऐसे अमराज हैं जो बुनियादी तौर पर साइकियाट्रिक डिजीज है, जिनमें यानी नफ्सियाती मरीज अपने अंदर जिल्दी अमराज बना लेता है। जी। अब एक एक मरीज है जो हमारे पास आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे जिस्म के अंदर कीड़े रेंग रहे हों। तो जी। ऐसे भी अमराज है और कुछ ऐसे अमराज जिसमें मरीज जो है ना अपने उसकी स्किन की इचिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो नोच के इचिंग बढ़ा लेता है जी। अपने ज़हनी दबाव की वजह से, और उससे उसका ज़हनी दबाव बढ़ जाता है। ये एक विशियस साइकिल है। जी। इच स्क्रैच साइकिल, यानी वो जितना इच करेगा उतना स्क्रैच करेगा, और जितना स्क्रैच करेगा उतनी इचिंग बढ़ेगी। ठीक है। अपने अंदर जो है ना वो जिल्द उनका नॉर्मल नहीं रहता, थिक हो जाता है, मोटा हम्म। हो जाता है, जिसमें एक एक कंडीशन है जिसको हम लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस कहते हैं। मोटे मोटे जो है ना प्लाक्स बन जाते हैं जिल्द के बार बार स्क्रैच करने से। ठीक है डॉक्टर बिलाल, हमारी जो डेली लाइफ है, स्ट्रेस से बचाव तो जी। इतना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है, हर एक कोई किसी ना किसी किस्म का स्ट्रेस है, लेकिन फिर भी कोई आसान ऐसी तरकीब जो कि हम स्ट्रेस से बच सकें, या फिर ऐसी हमारी स्किन रूटीन, कहते हैं ना कि कुछ बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी रूटीन अपनी आप बना लें जिससे आपको अच्छा एहसास हो, तो ये इन चीज़ों को कम कर सकता हो? जी, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ़स्टाइल चेंजेज़, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जी। और ऐसे काम, ऐसी आदतें अपनाना जिससे आपका ज़हनी दबाव भी कम हो जाए और आपका जिल्द जो है ना वो भी सेहतमंद रहे। जी। मसलन मिसाल के तौर पे आप जो है ना जो ऐसा कंडीशन जिसमें आपको पता है कि आप रोक नहीं पाते अपने आप हम्म। को। मिसाल के तौर पे आप जो है ना बच्चे को दवाइयाँ भी दे रहे हैं, उसका आप जो है ना साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो बच्चा जो है ना अपने बाल नोच रहा है। ऐसे कंडीशन में हम घरेलू तौर पे उनके वालिदैन को बताते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली शेव किया करें उसके स्कैल्प को, उसके जो भी एरिया है जो जहाँ से बाल वो नोच रहा है, हर हर हफ्ते उसके सर को टिंट कराया करें, ताकि उसके नाखून में आए ही ना वो बाल। इसी सही। तरह जो लोग ये आदत नहीं छोड़ सकते, हम अमूमन उनको बता देते हैं कि हाँ, आप एक मुसलमानों में कि आप अपनी जो ज़हनी दबाव किसी और तरह डाइवर्ट कर लें। सपोज़ आप तस्बीह उठा लें, तस्बीह पढ़ लें। वैसे तस्बीह पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, उससे सवाब मिलता है। लेकिन आप कोई ऐसा आदत उसको बता देते हो कि वो अपनाएँगे तो आपका जो स्किन को नुकसान पहुँचाने वाला जो एक हैबिट बन चुका है वो उस पे उसको वो कम किया हट जा सकता है। जाएगा बिल्कुल वहाँ डॉक्टर से। बिलाल, जी। हमें पता नहीं चलता, अक्सर ज़हनी दबाव, स्ट्रेस की वजह से हम देखते हैं कि हमारे पिंपल्स निकल आते हैं, स्किन जो है उस पे इचिंग शुरू हो जाती है, ख़राब होने लग जाती है। स्ट्रेस लेते हैं तो सबसे पहले आपके फेस पे आता है, तो इससे बचाव का एक तरीका बताइए, और कौन-सी चीज़ें इस्तेमाल करके हम अपने इन तमाम चीज़ों को जो है ख़त्म कर सकते हैं, ख़ास तौर से एक्ने और ये पिंपल्स वगैरह का निकलना? जी, मानूर, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसमें फिर वही बात आ जाती है ना कि सबसे पहले तो एक जी। अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट आपको मिले जो क्वालिफ़ाइड हो। हुँ। उसके पास जब आप जाएँ, आजकल आपको पता है ना अच्छे डॉक्टर का ढूँढना भी एक नेमत से कम नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाएँगी तो वो एक तो आपको प्रॉपर ट्रीट करेगा। दूसरी बात ये कि जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, फिर आपकी कंप्लायंस बढ़ जाती है, यानी आप दवाइयाँ लेने लगते हो। जी। सपोज़
एक ज़हनी दबाव में मुब्तला मरीज़ अगर दवाइयाँ नहीं लेगा, तो कैसे ठीक होगा? तो दवाई लेना भी इम्पोर्टेंट है और ये कंप्लायंस का इश्यू आ जाता है। जितना भी अच्छा डॉक्टर हो, जितनी भी अच्छी दवाई आपको प्रिस्क्राइब कर दे, आपको एडवाइस कर जी, दे और अगर आप लेंगे नहीं, तो आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी? तो कम स्ट्रेस वाले मरीज़, ज़हनी दबाव वाले मरीज़ों में कंप्लायंस का इश्यू ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इन दवाइयाँ इस्तेमाल करना। ये इम्पोर्टेंट है। तो जी, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना, खुद से अपने आप को ट्रीट ना करना, दवाइयाँ बाकायदगी से लेना और बिल्कुल। ऐसे काम करना जैसे एक्सरसाइज़ है, जैसे स्पोर्ट्स हैं, जिम है, उन चीज़ों में अपने आप को मशगूल रखना, जिससे आपकी ज़हनी जो सेहत है वो भी बेहतर हो जाती है और और आपका जो ज़ाहिरी भी। जल्दी मसला है ना, वो भी बेहतर हो बिल्कुल, जाता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर बिलाल शम्स, जो बता रहे थे किस तरह से जो है अपने ज़हनी दबाव को ख़त्म कर सकते हैं और अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपना के अपनी स्किन को और अपने आप को बेहतर से बेहतर प्रेज़ेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएँगे। रहिएगा हमारे साथ।